दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बातें जो है कि बहुत बेसिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बातें अगर आप सीख लेंगे और इसके तरीका जान जाएंगे तो जो थंबनेल पे आपका जो फोटो दिखा है इस तरह से स्पंज बेस बना सकते हैं और इस तरह से सॉफ्ट केक बना सकते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट को मैं वीडियो में लेकर आऊं और आपका कमेंट को जवाब दूं तो कमेंट सेक्शन में जाकर बेझिझक सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जो केक पेस्ट्री या बेकरी लाइन के हो। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने 10-12 कमेंट को पिक किया है और बहुत ही नॉलेजेबल कमेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हो सकता है इस वीडियो में आपका भी कमेंट पिक हो गया हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। शबनम सोनी बोल रहे कि सर फॉन्डेंट कवर करने से पहले कौन सा क्रीम यूज करें, बटर क्रीम और फ्रेश क्रीम। तो मैं कहना चाहूँगा अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप बटर क्रीम यूज कीजिए। एक्चुअली में जो होता है कि बटर क्रीम ही यूज किया जाता है शुगर पेस्ट या फिर फॉन्डेंट केक में। अगर आप फ्रेश क्रीम से कवर करते हैं, फ्रेश क्रीम से आइसिंग करते हैं केक को और फॉन्डेंट का किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर यानी टॉप के ऊपर रख सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं, कुछ हद तक वो ठीक रहता है। लेकिन आप साइड में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने कई बार ट्राई किया हूँ। मान लीजिए एक हार्ड शेप हमने कटिंग करके और साइड में चिपका देते हैं और फ्रिज में जब रखते हैं तो क्या होता है, वो क्रीम जो है और फॉन्डेंट दोनों को जब ठंडी लगती है तो पानी छोड़ता है और पानी छोड़ने के बाद या तो फॉन्डेंट नीचे गिर जाता है या फिर उसके कलर जो है कि नीचे क्रीम की ओर बहना लगता है और जो क्रीम को कलर पेंट कर देता है। तो इसीलिए कभी भी जो है कि बटर क्रीम से अगर आप आइसिंग करते हैं और केक को आधा घंटा 1 घंटा रख देते हैं फ्रीजर में और फिर फॉन्डेंट कवर करते हैं तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है और बहुत इजीली टॉयल से कहीं भी चिपका सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लक्ष्मी कोहली बोल रहे हैं 1 kg पिल्सबेरी प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर कीजिए। तो देखिए मैं कहना चाहता हूँ अगर आप 1 kg पिल्सबेरी अगर लेते हैं तो आपको जो है कि 350 से 400 ग्राम पानी लेना है, 1 kg पिल्सबेरी लेना है और जो है कि पानी आपका बहुत ही ठंडा होना चाहिए ताकि जब आप बीटर करेंगे या फिर मशीन से उसको बीट करते हैं तो उसको जो है कि गर्म नहीं होने देगा। जब स्पंज आपका गर्म हो जाता है तो बाद में स्पंज बराबर नहीं निकलता है। इसीलिए ठंडा पानी यूज कीजिए और जब लास्ट टाइम में हो जाएगा तो फिर आप उसमें 50 ग्राम ऑयल डाल दीजिए और ऑयल डालने के बाद स्लो मोशन में चलाइए और उसको निकाल लीजिए। फिर उसको मोल्ड में डाल के जो है कि 180 के टेम्परेचर में उसको 30 मिनट तक बेक कीजिए और उसके बाद एक बार ट्राई कर लीजिए कि वो बेक हो गया है या नहीं हुआ है तो फिर 5 मिनट और बढ़ा सकते हैं। लेकिन 30 से लेके 35 मिनट तक में बेक हो जाता है। सुनील मिश्रा बोल रहे हैं कि सर केक आइसिंग के बाद फ्रिज में कितने घंटा रखना चाहिए। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा जब तक कि वो केक आप खा नहीं लेते हैं, जब तक वो केक कटिंग ना कर लेते हैं तब तक आप उसको फ्रिज में रखिए। केक फ्रिज ही में रखा जाता है भाई, वो बाहर नहीं रखा जाता है। बाहर तो तभी रखा जाता है जब वो बेस रहता है, क्रीम रहता है। जब आइसिंग करने के बाद उसको फ्रिज में ही रखना पड़ता है और आप फ्रिज में ही रखिए, बाहर मत रखिए। जब आपको कटिंग करना होगा तो आप बाहर निकाल सकते हैं और फिर कटिंग करके यूज कर सकते हैं। वसीम खान बोल रहे हैं कि सर फॉन्डेंट केक का घाव कैसे बनाए और इंग्रेडिएंट्स। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा फॉन्डेंट केक के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेस लगता है जो है कि एग वाला हो या फिर एगलेस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद बटर क्रीम लगता है। बटर क्रीम को आप लेयर में कीजिए, लेयर में करने के बाद उसको कवर कीजिए, आइसिंग कीजिए और उसके बाद जो है कि उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद जो है कि आपका जो शुगर पेस्ट है, फॉन्डेंट है, उसको लाटिए और जो भी कलर चाहिए, जो भी आपको जो भी कलर चाहिए उस कलर से आप उसको लाटिए। उसके बाद कवर कीजिए। कवर करने के बाद कुछ टॉयल्स बनाइए, कुछ हार्ट शेप, राउंड शेप या तो फिर जो है कि स्टार शेप कटिंग करके उसको डेकोरेट कीजिए या तो फिर किसी
टॉयल्स का अगर आप जानकारी है तो टॉयल्स बनाइए, मान लीजिए मिकी मूस या फिर एंग्री बर्ड, बहुत सारे जो है कि टॉयल से रहता है फॉन्डन केक में, तो उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। बस इतना ही है। और आपका जो है कि सवाल के हिसाब से ये जवाब जो है कि मैंने सही दिया है। समन अहमद बोल रहे हैं कि सर अगर हम फॉन्डन केक बनाएंगे इसका स्पंज सोक करेंगे शुगर सिरप से या नहीं, और बटर क्रीम जब हम यूज करते हैं तो पहले सोक करें या स्पंज को नहीं। देखिए मैं कहना चाहूँगा जो है कि आपने लिखा है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आया, लेकिन मैं तो इतना समझ गया कि आप बटर क्रीम का जब केक बनाएंगे फॉन्डन वाला तो आप उसमें जो है कि शुगर सिरप ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो बिंदास कर सकते हैं। और लेयर में भी शुगर सिरप आप ऐड कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। और जो है कि बटर क्रीम को आइसिंग करने के बाद जो है कि आप फ्रीज में रखिए, उसको अच्छा से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद जो है कि आप कवर कीजिए फॉन्डन से। और देखिए आपका स्पंज कभी भी ऐसा होना चाहिए कि वो शुगर सिरप के लायक हो। अगर आपका स्पंज बहुत ही नरम है और बहुत ही सॉफ्टनेस्ट है तो आप उसमें यूज नहीं कीजिए। क्यों? कारण ये होता है कि जब हम शुगर सिरप, बहुत सॉफ्ट जो केक होता है उसके अंदर अगर हम शुगर सिरप ऐड कर देते हैं और हम बटर क्रीम लगाते हैं तो बटर क्रीम के अंदर वो पूरा केक चिपक जाता है और कहीं से गड्ढा कहीं से ऊंचा हो जाएगा, आपके लेयर बराबर बैठेगा नहीं और ना ही आप केक को आइसिंग कर पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो हम सिरप नहीं डालेंगे, और डालने का लायक है तो हम हल्का सिरप लगाएंगे। उसके बाद जो है कि लेयर और आइसिंग फिनिश करके फ्रिज में रखेंगे, फिर उसको निकाल के फॉन्डन कवर करेंगे, फिर टॉयल्स, एनिमल्स किसी भी डिजाइन देकर उसको केक को फिनिश कर देंगे। रणबीर सिंह कलसी बोल रहे हैं कि सर माइक्रो कन्वेक्शन में केक कितने डिग्री पर बना सकते हैं? तो देखिए मैं कहना चाहूँगा आप जो है कि कभी भी केक बनाएंगे तो आप 180 डिग्री के ऊपर रखिए और 180 डिग्री के नीचे रखेंगे तो आपका केक बराबर बेक नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए कभी भी 180, बहुत सारे जो रणबीर सिंह का एक और कमेंट है, इनका कहना कि कन्वेक्शन फ्री हीट 180 पर कर सकते हैं और केक ऊपर से ज़्यादा पक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए मैं कहना चाहूँगा जब भी आप फ्री हीट लेते हैं 180 का तो जो है कि आप दोनों को नीचे ऊपर दोनों का 180 फ्री हीट लीजिए 10 मिनट, उसके बाद जो है कि डालिए। आपका कहना है ऊपर ज़्यादा पक जाता है तो ऐसा लगे कि आपका ऊपर ज़्यादा पक जाता है और नीचे से कच्चा रहता है तो ऊपर 160 कर दीजिए या फिर 170 कर दीजिए। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या होता है जो है कि बटर पेपर कटिंग कीजिए और उसके साइज में बटर पेपर ऊपर रख दीजिए तो ऊपर से कलर और ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा और धीरे धीरे वो पक कर निकलेगा। सुजीता सिंधे बोल रहे हैं कि सर आपने जो व्हिपिंग क्रीम बताई है वो नहीं मिल रही है, प्लीज़ ऑनलाइन लिंक शेयर करे। तो देखिए मैं कोशिश करूंगा आपका जो है कि लिंक मैं इसमें देख रहा हूं, अगर मिल जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे मिल जाएगा ये लिंक तो मैं आपको शेयर कर दूंगा और जो है कि इस वीडियो के जरिए से आप उसको परचेज कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे क्रीम का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनसे भी पूछ सकते हैं कि मुझे प्रिस्टीन का क्रीम कहाँ से मिलेगा और आपके पास है तो मुझे चाहिए। और प्रिस्टीन का क्रीम जो है कि बहुत जगह पे अवेलेबल है। पूनम गुप्ता बोल रहे हैं कि सर मेरा केक सॉफ्ट नहीं होता है। तो देखिए इसके बारे में जो है कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाया गया था जो है कि मेरा केक सॉफ्ट नहीं होता है। तो सॉफ्ट करने का कारण बहुत सारी चीज होता है और अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो जो है कि आपका केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट होगा। सबसे पहले हम जो है कि एगलेस वाले की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एगलेस वाले में ये जान लेते हैं कि अंडा और एगलेस में क्या फ़र्क होता है। देखिए कभी भी आप एगलेस बनाएंगे तो उतना सॉफ्ट केक
नहीं बनेगा जितना कि अंडा में बनता है। ये बात आप एक बार जान लीजिए। आप किसी भी चीज़ को अंडा के बारे में बनाएंगे, मान लीजिए अंडा का मुफिन्स बनाए, अंडा का स्लाइस केक, अंडा का प्लम केक, एग वाला स्पंज बनाएंगे, ब्राउनीज बनाएंगे, किसी भी चीज़ को बनाएंगे वो एगलेस बहुत ही अच्छा बनेगा और खाने में भी टेस्ट होता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को एगलेस में कन्वर्ट करते हैं तो एगलेस उससे थोड़ा हार्ड रहेगा, थोड़ा सा टाइट रहेगा। आप इस बात को ज़रूर ध्यान करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके सॉफ्ट बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए, आप जब भी एगलेस का प्रीमिक्स को आप जब मशीन में डालते हैं या फिर हैंड बीटर से यूज करते हैं तो आप उसको ठंडा पानी लेने से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और गर्म जब नहीं होगा तो आपका बेस सॉफ्ट होता है। और दूसरी बात, आपने केक जेल अगर आप यूज नहीं करते हैं तो 1 किलो के ऊपर 10 ग्राम केक जेल, जो सुपर केक जेल होता है, उसको पानी में डालिए। पानी में डालने के बाद खाली पानी और जो है कि केक जेल को मशीन पे चलाइए, या बीटर है या फिर मशीन है उसको अच्छे से चलाइए। चला देने के बाद एक झाग बन जाता है, फेस बन जाएगा, फोम जैसा हो जाएगा वो। उसके बाद उसको पाउडर को डाल दीजिए। पाउडर डाल देने के बाद स्लो मोशन में थोड़ा सा चलाइए, अच्छे से घुल जाएगा। उसके बाद उसको फास्ट चला दीजिए। फास्ट चलाने का तरीका जो है कि कम से कम 4 मिनट आप उसको फास्ट चलाते हैं। फास्ट चलाने के बाद जो है कि आपको 50 ग्राम ऑयल लेना है, खाने वाला ऑयल, पाम ऑयल, और जो है कि आप ऑयल को डालेंगे उसके अंदर। उसका अंदर डालने के बाद अगर आप मशीन नहीं चलाते हैं तो भी चलता है, हाथ से थोड़ा सा उसको मिला दीजिए और आप उसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद उसको मोल्ड में डालिए, और डालने के बाद पहले माइक्रो ओवन है या फिर ओटीजी है, उसको फ्री हीट लीजिए 180 के 10 मिनट तक, और उसके बाद जो है कि आप उसको डाल दीजिए। डाल देने के बाद आपको बहुत ही अच्छा स्पंज निकलेगा। इसी तरह से हम अंडा वाले की बात करते हैं तो अंडे वाले में क्या होता है, आपको 1 किलो के हिसाब से 30 अंडा लेना होता है, 1 किलो शुगर लेना होता है और 1 किलो मैदा लेना होता है। पहले तो हम मैदा को अलग कर लेते हैं 1 किलो। पहले हम मशीन में शुगर को डालते हैं, फिर 30 पीस अंडा को पहले हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो है कि हम उसको तोड़ के मशीन में डालेंगे। शुगर और अंडा का जो है कि मिश्रण करने में स्लो मोशन में थोड़ा सा चलाइए। जब आपका शक्कर घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तब आपको मैदा के ऊपर क्या करना है, 20 ग्राम बेकिंग पाउडर लेना है, और जो है कि आपको कैल्शियम पाउडर 20 ग्राम लेना है। आप उसमें चाहेंगे तो आप GMS पाउडर भी डाल सकते हैं, और जो है कि CMC पाउडर भी 20-20 ग्राम उसके अंदर डाल सकते हैं। ये सब जो है कि मैदा के अंदर डाल के अच्छे से उसको मिला दीजिए। अब हम मशीन के ऊपर आ जाते हैं। मशीन में जो हमने अंडा और शक्कर जो है कि घुला हुआ रखा था, उसके अंदर हमको जो है कि 50 ग्राम केक जेल डाल देना है। 50 ग्राम हम केक जेल डाल देंगे, उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में चलाएंगे, और जब हमारा जेल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, मैदा को डाल देंगे और उसको स्लो में थोड़ा सा टाइम चलाएंगे। उसके बाद जो है कि फास्ट में हम उसको 5 मिनट तक चलाएंगे। 5 मिनट चलाने के बाद आपका स्पंज जो है कि बहुत अच्छा से भर के आएगा, मशीन भर जाएगा, वाइटनेस हो जाएगा। जब आपको ऐसा लगे कि मशीन में आ गया है, वो भर गया है, जो है कि एक अच्छा सा डाव बन गया है। अब क्या होता है, मशीन ज़्यादा टाइम चलाने से वो धीरे धीरे फिर नीचे की ओर जाता है, एक बार ऊपर की ओर जाता है। जब वहाँ पे अटक जाता है तब आपको समझ जाना चाहिए, उसी टाइम का जो होता है सही मायने होता है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब जो हमारा बेस ऊपर नहीं आ रहा है, अब वो नीचे की ओर जा रहा है। उस टाइम मशीन को स्लो कर दीजिए और 50 ग्राम ऑयल स्लो मशीन में डाल के और उसको निकाल दीजिए। फिर उसको जो है कि आप मोल्ड में डालिए, और सेम जैसा आपने बताया था मैंने बताया था कि माइक्रो ओवन को फ्री हीट कीजिए, ओटीजी को फ्री हीट कीजिए 180 में, और जो है कि डाल दीजिए। याद रहे
कि जो ये वाला बेस है, अंडा वाला बेस है, ये 20 से 25 मिनट में बेक होके निकल जाएगा और एगलेस वाला जो होता है वो 30 से 35 मिनट लगता है। इसी कारण होता है कि अंडा वाला ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसमें अंडा देने के कारण कलर जल्दी आता है और पक जल्दी जाता है, बेक जल्दी हो जाता है। उसमें अंडा नहीं रहता है, उसमें पूरे मैदे, पाउडर, इंग्रेडिएंट्स ये सब रहता है, तो वो पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वो हार्ड होता है और ये जल्दी पक जाता है, इसीलिए ये सॉफ्ट रहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।